कथावाचक अनिरुद्धाचार्य एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं और इसकी वजह है उनका महिलाओं को लेकर दिया गया विवादित बयान। उनके बयान पर घमासान मचा हुआ और एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब इसका असर होता हुआ भी नजर आया है और उन्होंने सफाई देते हुए माफी मांगी है। तो सफाई सामने आई है उनकी, कहा कि मैं कभी नारी का अपमान नहीं कर सकता, मेरी बात से दुख हुआ तो क्षमा करें, मेरा आधा अधूरा वीडियो चलाया गया है। तो यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य ने सफाई दी है और उन्होंने माफी भी मांगी है। ये भी कहा गया है साथ में कि मेरा वीडियो आधा अधूरा चलाया गया है, अगर मेरी बात से खुश नहीं है तो मैं क्षमा मांगता। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या बोला था, जिस पर माफी मांगने की नौबत आ गई और उन्होंने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। एक बार क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। आप लोगों के द्वारा हमें सूचना मिली कि हमारी कुछ बहनें नाराज़ हैं इस बात के लिए, क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी, जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी। इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। क्या बात कही गई कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी एक राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया और वो 25 साल की ही थी। जिस लड़की ने अपने पति राजा को मारा वो 25 साल की है और उसने किसी पराये पुरुष के कारण अपने पति को मार दिया। तो वही बात कही जा रही है कि आजकल कुछ लड़कियां, अब देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। भाई कोई भी बात कही जाती है, भागवत जी में एक श्लोक है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। वेद व्यास जी कहते हैं कि कलयुग में तो सत्य नहीं है। अब आप ही बताइए क्या सत्य नहीं है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न, इसका मतलब ये है कि सत्य नहीं है, मतलब है तो बाल के बराबर, जरा सा। इस कलयुग में सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से, तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं, यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। तो भले ही कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने अपने बयान पर माफी मांग ली हो, लेकिन उनके खिलाफ प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ केस दर्ज करने और एक्शन की मांग भी लगातार उठ रही है। मथुरा बार एसोसिएशन ने अनिरुद्धाचार्य का पुतला दहन किया। वकीलों ने बाबा के खिलाफ केस दायर करने की तैयारी भी कर ली है। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह की होती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो ये गुस्सा, ये प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि सनातन का ज्ञान देने वाले अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिस तरह की बातें की थी, वो किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। खासकर जब बात महिलाओं के सम्मान की हो तो फिर कथावाचक को शब्दों की लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। मथुरा की अधिवक्ताओं का मैसेज बिल्कुल क्लियर है।
उन्होंने नारेबाजी की, कार्रवाई की मांग की। कहा कि अगर प्रशासन कथावाचक पर कार्रवाई नहीं करता तो कोर्ट में दरख्वास्त लगाकर कार्रवाई की मांग करेगी। 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर देने से क्या चरित्र सही हो जाएगा? तो अगर ये 14 साल की विवाह करवाएंगे तो ये कहीं ना कहीं कानून का दुरुपयोग करेंगे, तो इनके खिलाफ ऐसे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये भ्रांतियां फैला रहे हैं। अगर वो चरित्र बताते हैं तो महिलाओं का ही बताते हैं, पुरुष का चरित्र नहीं कभी बताते हैं। बस महिलाओं के बारे में बोला, फिर माफी मांगते हैं बार बार, बस उनके यही वीडियो वायरल होते हैं। कई बाबा हैं जो दावा करते हैं कि सनातन के नाम पर उनके पास ज्ञान का अकूत भंडार है, लेकिन कई बार यही ज्ञान बड़बोलेपन की शक्ल में भारी पड़ने लगता है और फिर जब पीछे मुड़कर देखते हैं, सुनते हैं तो कोई भी साथ खड़ा नजर नहीं आता, क्योंकि बात संस्कारों की चौखट से निकलकर बेशर्मी के आंगन तक पहुंच जाती है। अब सनातनी भी कहते हैं बाबा का बयान गलत है, माफी मांग लेनी चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी अनिरुद्धाचार्य के बयान से आहत हैं। देखिए, अनिरुद्धाचार्य ने पहले भी ऐसी अभद्र टिप्पणी की थी, आज भी वो कर रहे हैं। जब लोगों के पास अरबपति खरबपति बहुत धन दौलत आ जाती है तो उनको अहंकार हो जाता है। वो अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। अनिरुद्धाचार्य के जो टिप्पणी की है वो बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है। सभी संत समाज इस अभद्र टिप्पणी की निंदा करता है और उनको जल्द से जल्द माफी मांगनी चाहिए। महिलाओं के बारे में, मातृ शक्ति के बारे में इस प्रकार का कहना ये तो बहुत ही दुखद है और सनातन धर्म के विपरीत है। कि उसको माँ बहन की क्या इज्जत करनी चाहिए उसको ये नहीं पता। उसको सरकार के खिलाफ वो बोल रहा है, संविधान के खिलाफ वो जा रहा है कि वो बोल रहा है कि 14 साल की लड़की की शादी करनी चाहिए। आज तक 14 साल की बच्ची हमारे यहाँ, हम उसे पानी का गिलास नहीं उठवाते, तुम कहते हो शादी योग्य हो गई, कैसे हो गई? और 25 साल की लड़की के बारे में जो तुम सोच रखते हो, तो जो तुम्हारे यहाँ जो बुढ़िया आई है वो क्या करके आई है? हमेशा महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है और जब उन्हीं महिलाओं की वजह से तुम आज इतना तुम्हारा नाम हो रहा है तो तुम्हें उन महिलाओं की इज्जत करना सीखना चाहिए, और नहीं सीखोगे तो जूते खाओगे बहुत। बार एसोसिएशन ने मामले की गंभीरता समझी है। कहा कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो फिर अदालत जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसकी नौबत आई क्यों? आखिर क्यों बार बार अनिरुद्धाचार्य विवादों को जन्म दे रहे हैं? अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह की होती है। बाबा के इसी बयान पर सियासत के तेवर तल्ख हैं, जमकर आलोचना हो रही है। समाजवादी पार्टी ने बाबा का विरोध किया, अखिलेश यादव ने नसीहत दी तो पार्टी की महिला नेता खुलकर बोली। ये साफ तौर पर दिखाता है कि अनिरुद्धाचार्य जी धर्म के मार्ग और धर्म के प्रचार करने की जगह महिलाओं का चरित्रहरण कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं। हमारा समाज संत समाज को सम्मान की दृष्टि से देखता है, हमारा समाज संत समाज को भगवान का स्वरूप समझता है और संत समाज का काम है कि वो मनुष्य को सही रास्ता दिखाए, सही पथ प्रदर्शक बने समाज का। लेकिन जिस तरह की टिप्पणियां लगातार अनिरुद्धाचार्य की आ रही है वो साफ तौर पर दिखाती है कि ना उनका सामाजिक ज्ञान अच्छा है और ना ही उनका धार्मिक। मैं सभी संत स्वामियों से कहूंगा कि राजनीति में मत उलझो, क्योंकि देखिए एक मनु महाराज आए, सब गड़बड़ करा था उनका, तो इसलिए मनु महाराज ने जो गड़बड़ किया उसको सुधारें, तब तो वो संत महान और प्रभु हमारे होंगे। अगर वो मनु महाराज वाली गड़बड़ी को भी दोहराएंगे तो हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बाबा ने जिस तरह का बयान दिया है उससे लगता नहीं कि यह विवाद इतनी जल्दी थमने वाला है। आपको वो रिपोर्ट जरूर देख लेनी चाहिए जिसमें अनिरुद्धाचार्य के इस बयान को लेकर महिलाओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। दूसरे पुरुष से ब्याह करने के लिए अपने बच्चों को जहर दे दिया। ब्राह्मणों के चरण को जब आप धुलते हैं तो ब्राह्मणों के चरणों को धुलने में जितना पानी खर्च होता है वही पानी तुम्हारे पूर्वजों को पानी प्राप्त होता है पीने के लिए रास्ते में। जगन्नाथ भगवान की बड़ी कृपा है साहब, मैंने तो प्रत्यक्ष रूप में महसूस किया। संसार में विरले ही होते हैं जो भगवान को ऐसे महसूस कर पाते होंगे। भगवान के मैंने कृपा का खूब नजदीक से अनुभव किया है। जो लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, क्यों नहीं दिखते हैं, तो सब व्यर्थ की बातें हैं। जब अनुभव में आएगी चीजें ना तो ये सवाल समाप्त हो जाएंगे। वृंदावन वाले अनिरुद्धाचार्य ने भगवान की असीम कृपा का दावा ऐसे किया जैसे संसार का सारा तत्व ज्ञान हासिल कर लिया। जरा सा ज्ञान किसी को आ जाए तो वो क्या समझता है अपने को बहुत बड़ा। वैसे ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं। माइक सामने आने पर बाबा
हर बार इसी तरह चालू हो जाते हैं, लेकिन इस बार सज धज कर मंच पर बैठे तो भूल गए कि बेबाकी और बदजुबानी में बड़ा ही महीन सा फर्क होता है। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह की होती है। अनिरुद्ध वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का नाम है, लेकिन इसका एक अर्थ निर्बाध भी होता है। अनिरुद्धाचार्य ने इसी बाद वाले अर्थ को ग्रहण किया और सिर्फ 4 शब्दों में लड़कियों का पूरा सामाजिक, चारित्रिक और पारिवारिक विश्लेषण कर डाला। हालांकि इसके बाद भी रुके नहीं। जो लड़कियां किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बहू होती हैं, उनके बारे में अनिरुद्धाचार्य के मुखश्री से बदजुबानी का सिलसिला जारी रहा। 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। अनिरुद्धाचार्य लड़कियों के चरित्र की ये मीमांसा इसी साल मार्च के महीने में मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड और मई में हुई इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के आईने में कर रहे थे, लेकिन जुबान का ब्रेक तो पहले ही फेल हो चुका था। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह की होती है। अनिरुद्धाचार्य ने अपने दिमाग से उपजी समाज संहिता का सार्वजनिक मंच से बखान किया तो विवाद तय था और वही हुआ भी। उनके इस आपत्तिजनक बयान के खिलाफ महिलाएं उठ खड़ी हुई। विरोध की सबसे मजबूत आवाज उसी मथुरा से उठी जिसके पास वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य अपना आश्रम चलाते हैं। व्यास गद्दी पे बैठ के सब पंडितों को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। 25 साल की लड़कियों को नहीं बोलना चाहिए। ये कथा में, भागवत में नहीं है ये चीज। ये बहुत ही निंदनीय वक्तव्य दिया उन्होंने। इसके लिए हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि अनिरुद्धाचार्य जी को सभी महिलाओं से और हमारी बेटियों से आकर क्षमा मांगनी चाहिए। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी एक व्यासपीठ पर बैठे हैं जिस पर लोग उनकी पूजा करते हैं, पूजनीय मानते हैं। तो उनको ये बयानबाजी करना या इस तरह की एक भाषणबाजी, ये कथा में नहीं आता, ये भाषणबाजी। जैसा विरोध वृंदावन में दिखा, विरोध का वैसा ही ताप बाबा को लखनऊ और भोपाल में भी महसूस कराने की कोशिश की गई। बाबा जी का बयान ये बताता है कि उनकी सोच कितनी पिछड़ी हुई है। अगर वो एक उंगली से सबके लड़कियों के सामने इशारा कर रहे हैं तो 3 उंगलियां उनकी तरफ भी हैं। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर आप किसी और के कैरेक्टर पे अगर उंगली उठा रहे हो तो उससे पहले आपको खुद का कैरेक्टर देखना चाहिए कि अगर आप किसी के बारे में बुरा कह रहे हो तो इसका मतलब आपका भी कैरेक्टर अच्छा नहीं है। इस देश में मतलब जैसे कि लड़कियों को माँ के बराबर पूजा जाता है, सरस्वती माँ, दुर्गा माँ, तो उन पे ऐसा कमेंट करना बहुत ही गलत बात है। कथावाचक के तौर पर अनिरुद्धाचार्य यानी अनिरुद्ध राम तिवारी का सब पॉपुलर है। सोशल मीडिया पर कमाल के प्रेजेंस है। अनिरुद्धाचार्य के यूट्यूब चैनल पर 1.5 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टाग्राम पर भी करीब 35 लाख फॉलोअर्स हैं जो उनके रील्स और पोस्ट को वायरल करते हैं। यही हाल फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी है। भक्त उनकी कथा सभा में जगह पाने का इंतजार करते हैं, लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ। इसके पीछे उनकी बरसों की मेहनत है। लड़कियों के ऊपर इतनी गंदी बात नहीं बोलनी चाहिए। इन बातों पे कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों लड़कियों के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने बहुत अभद्र भाषा यूज की है, तो इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि उनको बहुत ज्यादा मतलब सजा मिले। कार्रवाई तो होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट पूछना चाहिए उनसे उन्होंने किस विचार, किस लिए उन्होंने ऐसे बोला है, उनको क्या मतलब है इन सब चीज़ों से बोलने का, जबकि वो इतने धार्मिक है, उनके भगवानों को भी मानते हैं। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए एटलीस्ट। लड़कियों से, महिलाओं से बोलना तो चाहिए। आज उनके सभा मंडप में महिलाओं की भी बड़ी संख्या होती है, लेकिन बेटियों पर उनके ताज़ा वायरल हुए बयान ने महिलाओं को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। आजकल लोगों को अध्यात्म का महत्व बताने वाले अनिरुद्धाचार्य खुद कह चुके हैं कि एक जमाने में वो ट्रक के खलासी थे। जाहिर है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने पढ़ाई भी की और पर्सनालिटी मेकओवर पर भी पूरी मेहनत की। बेटियों पर वायरल बयान से उनके ज्ञान के स्तर पर भले ही सवाल उठ रहे हों, लेकिन इसी मेकओवर का परिणाम करोड़ों की दौलत के रूप में प्रकट हो चुका है। भगवान उनको सद्बुद्धि दें, खुश रहें, बस ये प्रार्थना है।